हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल एक्सपेंशन आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर प्यारे बच्चों कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में डिस्कशन होगा। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। और लास्ट में प्यारे बच्चों आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी डिस्कशन होगा। तो चलते हैं, देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखिए, इनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 10 है वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। सबसे पहले तो आइडियल गैस प्यारे बच्चों, जो कि सभी कंडीशन पर बायल-चार्ल्स और गेलू-साक के रूल को फॉलो करे, वही तो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस एक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में कैसे वर्क होता है, तो देखिए यहाँ पर द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू व्हेन द गैस एक्सपांड्स थ्रू अ स्मॉल वॉल्यूम डीवी। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई आइडियल गैस थोड़ी सी वॉल्यूम में फैलता है, यानी मान लीजिए डीवी वॉल्यूम है, फैल जाता है, तो एक थोड़ा सा वर्क होता है डेल्टा डब्ल्यू अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। क्योंकि गैस एक्सपांड करेगा तो बाहरी बार से कि एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर के विरुद्ध एक्सपांड करेगा। तो मान लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्स टी है, इज गिवन बाई, तो डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू माइनस पी एक्स टी इंटू डी बी, पी इंटू वी माने प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो स्मॉल वॉल्यूम है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है। अच्छा, रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर पी ई एक्स टी माने एक्सटर्नल प्रेशर, पी आई एन टी इंटरनल प्रेशर माइनस डी पी हो गया। अब क्या होगा, अब इसको इस फार्मूले में जो नहीं है यहाँ पर पी एक्स टी की वैल्यू रख देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। तो चलो बेटा देखते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इजकल टू माइनस पी इंटरनल प्रेशर माइनस डी पी, ये इतना वैल्यू पूरा हो गया क्या एक्सटर्नल प्रेशर का, यहाँ से ये वैल्यू दे है, ये वैल्यू पूरा इसकी है और ये यहाँ पर है, तो यहाँ हमने वैल्यू रख दिया, इंटू डी बी रहेगा प्यारे बच्चों। अब इसको हम डी बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी इंटरनल प्रेशर इंटू डी बी माइनस डी पी इंटू डी बी। तो डी पी इंटू डी बी प्यारे बच्चों स्मॉल, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। डी पी इंटू डी बी नेग्लेजिबल है, इसकी वैल्यू वेरी लेस, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वैल्यू आपकी आ जाएगी प्यारे बच्चों डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस इंटरनल प्रेशर इंटू डी बी, ये फार्मूला आ गया प्यारे बच्चों, ये है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपांड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू द फाइनल वॉल्यूम V2 विल बी। तो देखिए V1 टू V2 P इंटरनल प्रेशर इंटू डी बी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये होगा। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि कांस्टेंट की बात आती है, आप इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे जी। आगे बढ़ते हैं। बट आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, पी बी इक्वल टू एन आर टी है, पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो इसके हिसाब से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन आर टी अपॉन बी, ये प्रेशर है, प्रेशर ए भी है, तो इंटरनल प्रेशर एन आर टी अपॉन बी हो जाएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन एबव इक्वेशन 1, जो पहले इक्वेशन में था उसमें हम रख देते हैं, ये 1 इक्वेशन है, ये इंटरनल प्रेशर की वैल्यू एन आर टी अपॉन बी, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, ये है ना, ये इसी 1 में पी इंटरनल प्रेशर यहाँ से हटा देते हैं। देखो बेटा कैसा हो जाता है,
W टू माइनस V1 टू V2 nRT अपॉन V इंटू DV, ये हो गया। अब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अब यहाँ पे आ गई, चूंकि आइसोथर्मल मेन चीज़, कांस्टेंट क्या रहेगा, जब कांस्टेंट T है, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यहाँ पर T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होगा, तो ये सारा वैल्यू बाहर आ जाएगा, यानी RT 1/V इंटू DV हो जाएगा। W टू माइनस nRT V1 टू V2 1/V DV हो जाएगा, इक्वल टू माइनस nRT नेचुरल लॉग V2/V1, V2/V1 हो गया प्यारे बच्चों। अब नेचुरल लॉग को हम यहाँ से कर देते हैं, इसे नेचुरल लॉग को हटा करके W टू माइनस 2.303, जो कि LN की वैल्यू होती है, LN की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 2.303, ये होती है LN की वैल्यू। यहाँ हटा दिया हमने तो हो जाएगा क्या, माइनस 2.303 nRT log V2/V1, log V2/V1 हो गया। अच्छा, अब ये हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log P1/P2। अब P1/P2 कैसे हो गया, क्योंकि देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1V1 इक्वल टू P2V2, तो V2/V1 इक्वल टू P1/P2। ये वैल्यू याद रखिए, इसी से बना है P1V1/P2V2, है ना। तो आप क्या करें, P1 को P2 से डिवाइड करिए तो V2 को V1 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू बराबर हो गया। तो आप V2/V1 को हटा करके P1/P2 रख दीजिए, बात वही है। अच्छा, अब क्या है कि निगेटिव, यहाँ निगेटिव लिखा है, निगेटिव साइन इंडिकेट्स वर्क ऑफ एक्सपेंशन। ये जो वर्क का निगेटिव साइन दिख रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका मतलब होता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन। लेकिन इन कंप्रेशन में यही वर्क क्या हो जाएगा, V2 विल बिकम लेस देन V1, द वर्क साइन बिकम्स पॉजिटिव, तब वर्क का साइन पॉजिटिव हो जाता है प्यारे बच्चों। अगर जो है कंप्रेशन हो तो वर्क का साइन पॉजिटिव, एक्सपेंशन हो तो वर्क का साइन नेगेटिव प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू आर गिवेन फॉलोइंग टू इक्वेशंस, यहाँ दो इक्वेशन दिया गया है, CH4 गैस प्लस O2 2O2 ऑक्सीजन गैस इक्वल टू CO2 गैस प्लस 2H2O गैस वाटर, डेल्टा H इक्वल टू माइनस 890.4 किलो जूल। ये रहा पहले इक्वेशन में। दूसरे इक्वेशन में 2HGO सॉलिड इक्वल टू 2HG लिक्विड प्लस O2 गैस माइनस, यहाँ माइनस है 181.6 किलो जूल। ये मरकरी ऑक्साइड है, ये मेथेन है या ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी दोनों रिएक्शन जो दिए हैं, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड, इनके लिए कुछ नीचे स्टेटमेंट दिया गया है। ये स्टेटमेंट जो है किन किन इक्वेशन से मेल खाते हैं, देखिए पहला है बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। नहीं बेटा, बोथ एक्सोथर्मिक नहीं है। दोनों की बात करें तो दोनों तो एक्सोथर्मिक नहीं दिख रहे हैं। बी बोथ रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, तो दोनों एंडोथर्मिक भी नहीं है, उसमें से कोई एक है ना। तो पहले में बोथ एक्सोथर्मिक बता रहा है, तो उसमें दोनों एक्सोथर्मिक नहीं है, कोई एक एक्सोथर्मिक है, कोई एक एक्सोथर्मिक है प्यारे बच्चों। मतलब पहला इक्वेशन एक्सोथर्मिक दिख रहा है, पहला इक्वेशन एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। पहला इक्वेशन यहाँ पर एक्सोथर्मिक दिख रहा है और दूसरा एंडोथर्मिक दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है कि बोथ रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, जो कि गलत है। फिर कह रहा है बोथ रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, फिर गलत है, क्योंकि एक एक्सो एक एंडो है। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन फर्स्ट इज एंडोथर्मिक, पहला रिएक्शन बता रहा है एंडोथर्मिक, लेकिन पहला तो एक्सो है, ये भी स्टेटमेंट गलत गया। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, सही बात। रिएक्शन पहला क्या है, ए माइनस एक्सोथर्मिक है, एंड रिएक्शन सेकेंड इज एंडोथर्मिक। तो आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों डी है, डी
ये है आपका स्टेटमेंट डी सही है। मतलब पहला रिएक्शन एक्जोथर्मिक है और दूसरा देखिए यहाँ माइनस है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये इंडोथर्मिक है। तो इस तरह से आपका आंसर एक्सप्लेनेशन हुआ। रिएक्शन फर्स्ट इज एक्जोथर्मिक एंड रिएक्शन सेकेंड इज इंडोथर्मिक बिकॉज फर्स्ट रिएक्शन हीट इज इवॉल्व। पहले रिएक्शन की बात किया जाए तो हीट इवॉल्व हो रही है, दूसरे रिएक्शन में देखा जाए इन सेकेंड रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ रिएक्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इंडोथर्मिक है आपको ये बताना है। ऑफ द रिएक्शंस स्टेटेड द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज, माने ऑफ द रिएक्शन स्टेटेड द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज, नीचे कुछ रिएक्शन के नाम बताए गए हैं, उसमें से कौन सा रिएक्शन इंडोथर्मिक है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, ऑफ द रिएक्शंस स्टेटेड, नीचे दिए गए रिएक्शन हैं, द इंडोथर्मिक रिएक्शन इज, उनमें से कौन सा रिएक्शन इंडोथर्मिक है ये बताना है। तो इंडोथर्मिक माने जो हीट एब्जॉर्ब करे प्यारे बच्चों। देखिए बर्निंग ऑफ सल्फर टू फार्म बर्निंग ऑफ सल्फर टू फार्म सल्फर डाइऑक्साइड। ये तो प्यारे बच्चों सल्फर जलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो हीट निकलेगी, एक जो थर्मिक हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। कन्वर्जन ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर टू राम्बिक सल्फर, ये भी नहीं होगा इंडोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तो एक्जोथर्मिक होता है। लास्ट क्या है, मेल्टिंग ऑफ सल्फर, मेल्टिंग सल्फर का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ सल्फर। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर डी सही है, मेल्टिंग ऑफ सल्फर, मेल्टिंग ऑफ सल्फर एब्जॉर्ब्स हीट। तो आपका करेक्ट आंसर डी सही है, डी, मेल्टिंग ऑफ सल्फर एब्जॉर्ब्स हीट। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर देखिए थोड़ा सा, यहां पे ग्राफ है, लुक द फॉलोइंग डायग्राम। एक्चुअली इसमें 15, 40, 80 दिख नहीं रहा था तो हमने अलग बना दिया है। यहाँ पे ये एंथैल्पी है, अब ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ए चल करके बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए चल करके, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है ना। तो ये 15 है, ध्यान दीजिए, ये 15 है और ये है 40, अब ये 80 है, 15, 40, 80 एंथैल्पी। इसको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको मैंने अलग से बना दिया है। ये 15, 40, 80 किलो जूल एंथैल्पी है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। हाँ, मैंने दोबारा बना दिया है फिर से अगेन। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस फॉलोइंग डायग्राम को देखिए, इसके बाद एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन ए टू बी विल बी। तो देखो ये ए है, ए चलकर बी में आ जा रहा है। अब बी में कितना है, ये 15 है और ए पर कितना है, 40 है। तो एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, -25 किलो जूल पर -40 किलो जूल, +25 किलो जूल, डी -65 किलो जूल। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों ए सही हो जाएगा, ए -25 किलो जूल, ए -25 किलो जूल, बिकॉज डेल्टा एच इक्वल टू HR माइनस HP, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ये फार्मूला लगा करके आपका आंसर ये ए सही है प्यारे बच्चों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।